हाय फ्रेंड, मेरा नाम निखिलेश कुमार पांडे। जैसे कि आप सभी छात्र जानते हैं कि मैं रेगुलर लाइव आता हूं और लाइव के माध्यम से जो भी आपके डाउट होते हैं एक एक करके दूर करता हूं। तो बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी पैटर्न कक्षा 9 प्रश्नावली 2.2। तो आइए देखा जाए प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल क्या कर रहा है। मैं सभी छात्रों से कहूंगा ध्यान देना मेरे भाई। मैं आप सभी छात्रों से कहूंगा कि जो भी लाइव को देख रहे हैं, जो भी लाइव में जुड़े हैं, बेटा लाइव के अंत तक आपको बने रहना है, क्योंकि यह प्रश्नावली बहुत ही आसान है और मैं इसको काफी सरल भाषा में बताऊंगा। कहीं कोई डाउट हो बेटा आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखा जाए पहला सवाल क्या कर रहा है। पहला सवाल दिया है, मैं एक बार सवाल को पढ़ के सुना दे रहा हूं, सभी छात्र ध्यान से सुनिए। बेटा पहला सवाल दिया है, कह रहे कि निम्नलिखित पर बहुपद यानी एक बहुपद दिया है। निम्नलिखित पर बहुपद, वह बहुपद क्या है देख लो मेरे भाई। वह बहुपद है 5x माइनस 4x स्क्वायर और प्लस का दिया है 3। कह रहे हैं निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। कह रहे का मान ज्ञात कीजिए और इसमें कुछ शर्त भी दिया है, देख लो वह शर्त क्या है। पहला नंबर पहले का पहला दिया है, कह रहा है x बराबर 0। क्या कह रहा है जी, पहले का पहला दिया है, कह रहा है x बराबर 0। क्या कर रहा है x बराबर 0, यानी जहां कहीं पर आपको x दिखाई दे रहा है वहां पे आपको 0 रखना है। क्या रखना है, 0 रखना है। चलिए आइए हल करना शुरू किया जाए। बेटा सभी छात्र ध्यान से देखिए, पहले देखिए बहुपद यही दिया है। इस बहुपद में आपको क्या करना है, x का मान रखना है, यानी आपका हो जाएगा 5 गुणे, ध्यान से देखिए x है, दिख रहा है x, और x का मान क्या है, 0 है। आइए मैं इसको और डिटेल में बता रहा हूं, सभी छात्र ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए 5 है, मैंने 5 उतार लिया और x है, x का मान क्या है, 0 है, तो इसकी जगह पे आपको कर लेना है 0। फिर माइनस यहाँ पे देखिए 4 है, आप 4 उतारेंगे और x स्क्वायर दिया है, यानी x का मान क्या है, 0 है, x बराबर 0, तो आपको यहाँ पे 0 लिख के इसका होल वर्ग कर देना है, स्क्वायर कर देना है। फिर प्लस के साथ क्या है, प्लस के साथ 3 है। सभी छात्र ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, बहुपद में x के मान को रख दिया, ठीक है बेटा। अब देखिए 5 से हम 0 में गुणा कराएंगे, जब आप 5 से 0 में गुणा कराएंगे तो आंसर निकल के आएगा, आपका सॉल्यूशन निकल के आएगा 0। फिर देखिए माइनस का सिंबल देना है। 0 का वर्ग क्या होता है, 0 होता है, 0 का वर्ग 0, और उस 0 से जब 4 में गुणा कराएंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 0, और प्लस के साथ क्या होगा जी, 3 होगा। याद रखना 0 और 0 हम छोड़ देंगे, समझ रहे हैं, क्या हमें लेना है, केवल 3 लेना है, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 3 आ गया। सभी छात्र ध्यान से देखिए, ठीक है। अब आइए दूसरे नंबर देखिए, पहले का दूसरा क्या कर रहा है, मैं आप सभी छात्रों से कहूंगा मेरे भाई स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए आइए दूसरे का देखिए, पहले का दूसरा क्या कर रहा है, पहले का दूसरा यानी पहले के दूसरे भी दिया है, कह रहा है कि x बराबर -1, x बराबर क्या रखना है, x बराबर -1। चलिए भरिए आप x बराबर -1, तो जहां जहां पर x दिखाई दे रहा है वहां पर आपको -1 भरना है। चलिए तो देखिए, चलिए हल करना शुरू कीजिए। जब आप हल करेंगे तो देखिए ऊपर 5 है, बहुपद में गौर से देखिए 5 है, आप 5 लिखिए गुणे x का मान -1, इसको छोटे ब्रैकेट में कर लीजिए। फिर माइनस दिया है, माइनस उतारिए, 4 है, 4 उतारिए, और फिर देखिए x स्क्वायर दिया है, मेरे भाई x का मान क्या है, -1, और -1 का कर दो वर्ग, क्योंकि स्क्वायर दिया है। जब स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर करेंगे, जब क्यू दिया होगा तो क्यू करेंगे, और x का मान भर देंगे, यानी हमने क्या किया, x का मान -1 भरा, क्योंकि x स्क्वायर दिया है तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। प्लस के साथ क्या जोड़ना है, 3 दिया है, ऊपर देखिए बहुपद में +3 दिया है, +3 आपको जोड़ लेना है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब आप 5 से इस -1 में गुणा कराएंगे, क्या निकल के आएगा, -5 आएगा। 5 से -1 में गुणा करेंगे, -5 आएगा मेरे भाई, क्या आएगा जी, -5 आएगा। फिर यहाँ पे देखो, इसके बाद क्या है, माइनस है, हमने 5 से -1 में गुणा कराया, -5, उसके बाद माइनस है, फिर देखिए 4 है। सभी छात्र ध्यान से देखें, 4 के बाद -1 का वर्ग दिया है। किसी भी ऋणात्मक संख्याओं का जब हम वर्ग करते हैं तो धनात्मक हो जाती है, याद रखिए। कोई भी ऋणात्मक संख्याएं आपको दिया जा रहा है तो उसका वर्ग हमेशा क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। किसी भी ऋणात्मक संख्याओं को कहा जाए वर्ग करने के लिए मेरे भाई, तो वह क्या बन जाती है, धनात्मक बन जाती है, यानी -1 का वर्ग करोगे +1 होगा, आप +1 से -4 में गुणा करोगे, -4 आएगा, समझ में आ रहा है। फिर देखिए +3
3 है, आप +3 उतार लेंगे। चलिए आगे बढ़ जाइए। जो माइनस और माइनस है 2 बार देख लो, -5 -4, -5 में -4 जोड़ेंगे तो माइनस का क्या आएगा जी 9 आएगा। अब उसमें क्या करना है देख लो, +3 दिया, +3 उतार दीजिए। ठीक है, -9 में से +3 घटाइए। चलिए कौन सा चिन्ह बड़ा है, माइनस वाला, गौर से देखिए। -9 में से +3 घटाएंगे तो माइनस का 6, यही आपका आंसर आया। चलिए मेरे भाई सभी छात्र स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए फिर अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ पहले का तीसरा, या पहले का दूसरा था मेरे भाई। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ पहले का तीसरा। आ जाओ देखो पहले का तीसरे का आंसर कैसे आएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने आप सभी छात्रों से कहा है कि बेटा मैं 9th के पूरे सिलेबस को लाइव के माध्यम से पढ़ाऊंगा। कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल आपका दिया है। तीसरा कह रहा है x बराबर 2, यानी x बराबर क्या रखना है, 2 रखना है। तीसरा सवाल है मेरे भाई सभी छात्र देखें, यानी चलिए अब हल करना मैं शुरू कर रहा हूं। देखिए अब क्या करना है, 5x है बहुपद, आप 5 लिखिए और x का मान 2 तो 2 कर दीजिए, 2 लिख लीजिए x के जगह पे। फिर माइनस से माइनस लगाइए, 4 दिख रहा है, आपको 4 लिख लेना है। और x स्क्वायर है, गौर से देखो 4 के बगल में क्या है, x स्क्वायर है, तो x का मान क्या है 2 है। तो बेटा अब आपको 2 लिख के इसका स्क्वायर कर देना है। फिर देखिए प्लस के साथ 3 है, +3 उतार लीजिए। अब देखिए 5 से 2 में गुणा कराइए, क्या होगा 10 होगा। फिर माइनस है, माइनस लगाइए। अब 2 का वर्ग, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में 2 है, 2 का वर्ग स्क्वायर करने के लिए कह रहा है, क्या होगा 4 होगा। अब 4 से 4 में गुणा कराएंगे 16 होगा। अब फिर +3 जोड़ लेना है। अब देखिए +10 और +3 क्या होगा, प्लस का 13 होगा। अब 13, अब फिर देखिए -16 दिया है। अब देखिए 13 में से 16 जाएगा, नहीं जाएगा, लेकिन 16 में से 13 घटा दीजिए, चला जाएगा। तो क्या आएगा, माइनस के साथ 3 हमारा आंसर आ गया। आया समझ में। चलिए आइए अब हम लोग देखेंगे। मैं आप सभी छात्रों से कहूंगा चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बेटा अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल, जो काफी आसान है। प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल। मैं हमेशा कहते रहता हूं मेरे भाई, अगर कहीं तुम्हें डाउट हो, ना समझ में आए, तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। ठीक है, देखो दूसरा सवाल क्या दिया है, सभी छात्र ध्यान से देखिए। दूसरे सवाल को मैं एक बार पढ़ के सुना रहा हूं। दूसरा सवाल कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद के लिए दिया है बेटा कौन है क्या, P0, फिर दिया है P1, ठीक है, P1 दिया है, और फिर दिया है बेटा P2। क्या दिया है, P2। अब देख लीजिए यहाँ पे इस टाइप के मान दे दिया है। अब आप कहेंगे सर जी इसको क्या करना है, घबराओ मत मेरे भाई, मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं प्रश्नावली के प्रत्येक सवालों को सरल भाषा में बताऊंगा। और जो भी मेरे भाई बहन है जो अति कमजोर छात्र हैं, रेगुलर मेरे लाइन में जुड़ेंगे, 100% उनको आएगा, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ देख लो। दूसरे भी कुछ मान दे दिया, कह रहा है P0, P1, P2 ऐसे कर दिया है। ठीक है, अब आगे देखो क्या कर रहा है, कह रहा है एक बार पढ़ के सुना दे रहा हूँ, सभी छात्र देखिए। निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। ठीक है, P2 ज्ञात करने के लिए कह रहा है, मैंने लिखा P0, P1, P2 अब ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए दूसरे का पहला दिया है Py, कह रहा है Py, और फिर दिया है y स्क्वायर माइनस y, प्लस के दिया है 1। सभी छात्र ध्यान से देखें, P दिया है Py बराबर y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। अब देखो क्या करने के लिए कह रहा है, सभी छात्रों से मैं बताऊंगा। अब आपको क्या करना है, इसमें दिख रहा है मेरे भाई, यहाँ पे देखो Py बराबर दिया है y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 दिया है। अब इसमें ऊपर कंडीशन में देखो सवाल में क्या कह रहा था, P0, P1, P2 ज्ञात करने के लिए उसको ज्ञात करना है। तो चलिए अब यहाँ से देखिए हल करना हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, हमें लिखना है हल।
और हल में देखिए क्या करना है। पहले देखिए पी वाई और ऊपर लिखा है पी जीरो, यानी वाई का मान क्या है, जीरो है। तो आप लिखेंगे पी जीरो और जहां जहां पर वाई दिख रहा है आपको क्या कर देना है मेरे भाई, क्या करेंगे, वाई का मान जीरो भर देंगे। जहां जहां वाई दिख रहा है जीरो भर दीजिए। पहले देखिए वाई स्क्वायर यानी जीरो का वर्ग कर देना, जीरो का स्क्वायर कर देना। फिर आप माइनस लगाएंगे, वाई दिया है, वाई का मान क्या है, जीरो लिख देंगे, अब प्लस हो गया 1। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, पहले पी वाई यहाँ पे दे रहा पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 दिया था। तो ज्ञात करने के लिए एक बार है कि पी जीरो को ज्ञात कीजिए, पी जीरो का मान क्या होगा, समझ में आ रहा है। तो मैंने पहले वाई का मान जीरो भरा, जहां जहां वाई दिख रहा है मैंने क्या कर दिया, जीरो रख दिया। अब हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, जीरो का वर्ग जीरो, फिर जीरो, ये सब हटेंगे। क्या हमें केवल लिखना है, एक लिखना है, पहला आंसर हमारा आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या करना है दूसरे नंबर पे। फिर दिया है P1 दिया है, P1 दिया है, क्या दिया है जी, P1 दिया है। तो मेरे भाई वह P1 जो है y का मान 1 दिया है, समझ रहे हैं। तो आप लिखेंगे P1 बराबर जहां जहां y दिख रहा है वहां पे 1 भर दीजिए, y स्क्वायर है तो 1 का वर्ग, फिर देखिए माइनस है तो माइनस लगाइए, फिर y है तो y का मान यहाँ पे देख लीजिए। एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, सभी छात्र ध्यान से देख लें। देखिए दूसरे नंबर से देखिए दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है P1, यानी अब आप लिखेंगे P1 यानी y का मान क्या है, 1 है। जहां जहां y का मान 1, जहां जहां y दिख रहा है वहां पे आपको 1 रख देना है। तो पहले आप लिखेंगे 1 का कर दीजिए वर्ग, फिर माइनस 1 और प्लस हो गया 1। अब आप 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, माइनस 1 है माइनस 1 लगाइए, अब प्लस 1 है प्लस 1 लिखिए। देखिए मेरे भाई 1 से 1 प्लस माइनस कटेंगे और आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए तीसरा मान दिया है P2, यानी P का मान देख लीजिए, कह रहा है P2 का मान ज्ञात करने के लिए। तो P2 का क्या अर्थ हुआ, यानी y का मान क्या होगा, 2 होगा। y का मान क्या होगा जी, 2। जहां जहां y दिख रहा है वहां पे 2 भरिए। चलिए तो आप 2 का कर दीजिए वर्ग, फिर माइनस 2 प्लस 1 यानी 2 का वर्ग करेंगे 4 माइनस 2 प्लस 1। चलिए 4 में से 2 घटाइए, क्या आएगा, 2 आएगा, प्लस 1 जोड़ दीजिए, आंसर आ गया 3। समझ में आ रहा है। चलिए मैं सभी छात्रों से कहूंगा बेटा आप सभी छात्र स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आइए देखा जाए दूसरे का दूसरा सवाल क्या कर रहा है। बेटा अब मैं आपको बताने जा रहा हूं दूसरे का दूसरा सवाल। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरे का दूसरा सवाल। दूसरे का दूसरा जो सवाल दिया है वो कह रहा है कि PT दिया है P और T बराबर, यानी PT बराबर दिया है 2 प्लस स्मॉल t प्लस 2 प्लस स्मॉल t प्लस 2t स्क्वायर 2t स्क्वायर और माइनस के साथ दे दिया है t पे पावर 3 यानी TQ दे दिया है। सभी छात्र ध्यान से देखें, दिया है 2t प्लस 2t स्क्वायर माइनस का TQ दिया है। अब क्या करना है देखिए, चलिए अब देखिए सभी छात्र ध्यान से देखिए करना क्या है हम सभी को। बेटा यहाँ पे PT दिया है, यानी यहाँ पे PT है, देखो ब्रैकेट में T है तो इधर देख लेना सब जगह TT दिखाई दे रहा है। यानी अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए PP और T और ब्रैकेट में 0, गौर से देखिए ब्रैकेट में T और यहाँ पे 0, यानी T का मान क्या है, 0 है। T का मान क्या है जी, 0 है। इसमें T का मान क्या है, 1 है। इसमें T का मान क्या है, 2 है। अब लाइन बाय लाइन से चलिए, जहां जहां T दिखाई दे रहा है पहले एक बार 0 रखिए, फिर 1 रखिए, फिर 2 रखिए, मान आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए हल करना शुरू किया जाए। पहले आप लिखेंगे P और D का मान क्या है, गौर से देखिए ब्रैकेट में 0, आप लगाएंगे 0। ठीक है, जहां जहां T दिखाई दे रहा है वहां वहां पर आपको 0 लिखना है। तो हो जाएगा 2 प्लस T है तो 0, फिर प्लस यहाँ पे 2 गुणे
टी स्क्वायर और टी का मान 0 मेरे भाई, तो 0 का कर दो स्क्वायर और फिर माइनस टी क्यू, यानी टी पे पावर 3 दिया है तो टी का मान 0 है और इसका कर देना है क्यू। सभी छात्र ध्यान से देख लें, समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ जाओ, घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। अब देखो क्या करना है, 2 है 2 उतारो, 0 है मैं 0 छोड़ दे रहा हूँ, कोई डाउट? केवल मैं यहाँ पे प्लस लगा दे रहा हूँ। फिर देखो 0 का वर्ग 0, 0 का वर्ग 0 और 2 से 0 में गुणा कराओगे आंसर आएगा 0 और 0 का क्यू 0, तो ये सबको छोड़ो मेरे भाई, आंसर हम लोग का आ गया केवल 2, देख लीजिए, समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़िए, अब आपको क्या करना है, P और T का मान देखिए 1 है तो आप रखेंगे क्या 1, P1 यानी P1 जहां जहां, अब यहाँ देखिए P और T का मान क्या मैंने भरा 1 रखा। अब जहां जहां आपको T दिखाई दे रहा है वहां वहां पर 1 रखना है, यानी यही है, ध्यान दीजिए PT बराबर, इसी में आपको मान पुट करना है। पहले लिखेंगे 2 प्लस यहाँ पे T है, T का मान क्या है 1 रखिए, प्लस यहाँ पे देखिए 2 है 2 लिखिए और टी स्क्वायर यानी T का मान 1 है, 1 का कर दीजिए वर्ग, फिर देखिए माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगाइए और टी क्यू दिया है तो टी का मान 1 है, 1 का कर दीजिए होल क्यू। सभी छात्र ध्यान दीजिए, ठीक है? अब आपका हो जाएगा 2 प्लस 1 का वर्ग 1 और उस 1 से इसमें 2 में गुणा करा देना है, क्या होगा आपका हो जाएगा 2 और माइनस 1 का क्यूब क्या होगा, 1 का क्यूब क्या होगा जी 1 होगा, 1 का क्यूब क्या होगा 1 होगा। तो अब देखो 2 और 1 3 और उसमें 2 जोड़ दो 5, यानी 5 में से 1 घटा दो, आंसर आ गया 4। सभी छात्र एक बार इन सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए, अब इसमें एक और मान ज्ञात करना है, यानी P0 P1 निकाल दिए और P2 निकालना है। क्या निकालना है जी P2 निकालना है। तो चलो आ जाओ, देखो P2 कैसे निकालेंगे। पहले मैं आप सभी छात्रों से कहूंगा कि इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं ऊपर लिख दे रहा हूं। देखिए मैं ऊपर से मिटा दे रहा हूं, सभी छात्र देख लें इस सवाल को। देखिए अब हमें ज्ञात करना है P2 का मान, किसका मान ज्ञात करना है जी P2 का मान ज्ञात करना है। तो देखो T का मान 2, T का मान क्या है 2, जहां जहां T दिखाई दे रहा है वहां पे क्या भरेंगे 2 भरेंगे, तो हो जाएगा आपका 2 और प्लस T का मान 2, फिर प्लस 2 गुणे T स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 का वर्ग कीजिए, फिर माइनस T क्यूब है यानी 2 का आपको क्यूब कर देना है। चलिए तो यहाँ से निकल के आएगा, देखिए यहाँ पे 2 और 2 मैं यहीं पे जोड़ दे रहा हूँ, कोई डाउट आपको 2 और 2 पे यहीं पे जोड़ दे रहा हूँ। चलिए बाद में जोड़िए 2 प्लस आप देखो 2 का वर्ग 4 है, 4 दूना 8, फिर माइनस 2 का क्यूब क्या होगा 8, 8 से 8 में कट जाएगा, 2 में 2 जोड़ दोगे क्या होगा 4 हो जाएगा। देख लीजिए सभी छात्र P2 का मान निकल के आएगा क्या 4 आएगा, P2 का मान क्या आएगा जी 4 आएगा। अब दूसरे का तीसरा सवाल हम लोग देखेंगे, आइए देखा जाए दूसरे का तीसरा सवाल क्या है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरे का तीसरा सवाल। दूसरे का तीसरा सवाल सभी छात्र देखें, दूसरे का तीसरा सवाल क्या दिया है बेटा, दूसरे का तीसरा सवाल दिया है आपका, कह रहे हैं कि px बराबर दिया है x क्यूब, px बराबर x क्यूब। घबराने की जरूरत नहीं है, आइए देखिए इसको सॉल्व किया जाए। तो आप पहले चलिए, यानी px दिया है, px बराबर x क्यूब है, तो यहाँ पे ध्यान दो x का मान एक बार 0, x का मान एक बार 1 और x का मान एक बार 2, बारी बारी से रख देना है। तो चलो मेरे भाई लिखो P0 यानी 0 का क्यूब, आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। चलिए मेरे भाई फिर रखिए P1 यानी 1 का क्यूब, आंसर 1 आ जाएगा। फिर रखिए P का मान P2 तो यानी 2 का क्यूब, समझ रहे हैं x क्यूब दिया है, बारी बारी से मैं मान रख रहा हूँ, x का मान मैं भर रहा हूँ
तो यह क्या हो जाएगा 2 का क्यूब 8 आ जाएगा। चलिए सभी छात्र इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखो एक बार और मेरे भाई समझा दे रहा हूं, यानी px बराबर x क्यू दिया है तो x का मान 0, x का मान 1, x का मान 2 बारी बारी से रखना है। अब तुमको भी सर आपको कैसे पता है, देखो p और p दिख रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट में 0 है और यहाँ पे ब्रैकेट में x है, यानी x का मान 0 है, फिर x का मान 1 है, x का मान 2 है, तो चलो x का मान 1 करके भर देना है। तो पहले लिखेंगे p0 यानी px दिया है तो p0 बराबर x क्यूब यानी x का मान 0, 0 का क्यूब 0। फिर आप लिखेंगे p1 यानी x का मान क्या है 1 है तो 1 का क्यूब 1 होगा। फिर देखिए p2 यानी x का मान 2 है, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलिए सभी छात्र स्क्रीनशॉट ले लें। आइए देखा जाए दूसरे का चौथा सवाल क्या कर रहे हैं, सभी छात्र ध्यान से देखिए। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरे का चौथा सवाल। दूसरे का चौथा सवाल देखिए क्या कर रहा है। दूसरे का चौथा सवाल दिया है, देखिए मैंने उसको मिटा दिया। पहला आपका दिया था p0 दिया था, फिर क्या दिया था p1 दिया था और फिर क्या दिया था p2 दिया था। ठीक, तो अब हमें पढ़ना है दूसरे का क्या जी चौथा सवाल। चौथा सवाल दिया है x माइनस 1 दिया है ब्रैकेट में x माइनस 1 वह भी क्या px बराबर दिया है। चौथा दिया है px बराबर x माइनस 1, फिर दूसरे ब्रैकेट में दे रहा है कि x प्लस 1, x प्लस 1। एक ब्रैकेट में x माइनस 1 है और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस क्या है 1 है। चलिए अब देखिए इसमें गौर से देखिए p दिख रहा है मेरे भाई, x का मान 0, x का मान 1, x का मान 2 बारी बारी से भर देना है। ठीक है, चलिए भरिए, हल करना शुरू करें। तो आप हल करेंगे होगा p क्या 0 यानी x का मान भर दीजिए 0 माइनस 1, फिर देखिए गुणे और यहाँ पे भर दीजिए आप क्या 0 प्लस 1 यानी आपका निकल के आ गया माइनस 1 गुणे फिर 1, आंसर आपका आ गया माइनस का 1। सभी छात्र देखिए समझ में आ रहा है। फिर चलिए अब आपको रखना है p1, क्या रखना है मेरे भाई आप रखेंगे अब p1, तो जहां जहां x दिख रहा है वहां पे 1 भरिए, इसमें भरिए, आपका हो गया 1 माइनस 1, फिर गुणा लगा दीजिए और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी आपका होगा 1 में से 1 जाए 0 और गुणे 1 और 1 2 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 होगा। आप लिख लीजिए 2, अब 2 से 0 में गुणा कराएंगे आंसर आ गया 0। मैं आप सभी छात्रों से कहूंगा बेटा एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अब मैं रखूंगा p2 यानी x का मान रखूंगा 2। ठीक है, चलिए आइए रखा जाए। अब हमें रखना है p2, क्या रखना है जी p2 यानी p x का मान भरोगे 2, क्या भरोगे 2 भरोगे। चलिए आइए p2 रखा जाए, तो अब आपको लिखना है p और x का मान 2 है। चलिए तो यहाँ पे आपको मान को रखना है, क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 और गुणे, गुणा आप लगा सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, उसमें गुणा नहीं दिया मैंने गुणा लगा दिया, बेटा घबराना मत। ठीक है, यहाँ पे हो गया फिर x का मान क्या है 2 प्लस का 1 हो गया यानी 2 में से 1 जाए 1 होगा, गुणे 2 में 1 जोड़ देंगे 3, 3 से 1 में गुणा कराइए 3 हो गया। यही हमारा आंसर आएगा। दूसरे का चौथे सवाल का यही आंसर आएगा। चलिए सभी छात्र इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा 2.2 का तीसरा सवाल। आइए लिखा जाए 2.2 का तीसरा सवाल क्या कह रहा है। चलिए पहला सवाल क्या कह रहा है आप सभी छात्र ध्यान से देखिए। तीसरे का पहला सवाल दिया है बेटा px बराबर दिया है 3x प्लस 1 और उसके बाद दिया है x बराबर में -1/3 दिया है। सभी छात्र ध्यान से देखिए कह क्या रहा है। मैं एक बार सवाल को पढ़ के आप सभी छात्रों को सुना दे रहा हूं, जो भी आपका डाउट होगा वह दूर हो जाएगा। बेटा कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। यानी हमें दिखाना है कि यह संगत बहुपद के क्या है शून्यक है। देखिए यहाँ पे क्या दिया
ये दिया है px एक बहुपद है, यहाँ पे देखिए px एक बहुपद दिया है, उसमें कह रहा है कि x बराबर -1/3 को रखना है, यानी x का जो मान है उसको आपको क्या करना है 1/3 रखना है। जहां जहां x दिखाई दे रहा है बाबू वहां पे आपको x का मान रखना है, और x का मान क्या है माइनस का 1/3। सभी छात्र ध्यान से देखें। चलिए अब इसका हल करना शुरू करें। देखिए px दिया है, px सभी छात्र देखिए px बराबर 3x + 1 दिया है, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिए x बराबर 1/2, तो जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां पे ध्यान दीजिएगा। इसमें दिया है x बराबर -1/3, क्या दिया है x बराबर -1/3, तो जहां जहां x दिखाई दे रहा है आपको वहां पर रखना है -1/3। तो चलिए रखिए p और ब्रैकेट में क्या दिया है x, और इस x का मान क्या है -1/3, तो आप लिखेंगे -1/3 इक्वल में। चलिए यहाँ पे देखिए 3x दिया है, यानी आप लिखेंगे 3 गुणे और x का मान क्या -1/3, तो आप लिख लीजिए -1/3, इसको छोटे ब्रैकेट में कर लीजिए। देखिए -1/3 है, और फिर प्लस का क्या है 1 है। अब आप इस 3 से 3 को काट दीजिए एक बार में, तो क्या बचेगा आपका, बचेगा -1 और +1, जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यानी अगर 0 आता है तो संगत बहुपद का शून्यक है, याद रखिएगा। अगर आंसर 0 आता है तो संगत बहुपद का शून्यक है, अगर आंसर 0 नहीं आता है तो संगत बहुपद का शून्यक नहीं है, ठीक है। तो इसमें मैं एक लाइन लिख के आपको बता दे रहा हूं, आपको लिखना है x बराबर क्या है -1/3, x बराबर -1/3 लिखिएगा। px बराबर क्या है 3x + 1 का शून्यक है, का क्या है जी शून्यक है। चलिए सभी छात्र नोट कर लें, बस यही आपको लिखना था, ठीक है। एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूं, सभी छात्र ध्यान दें। बेटा आपका सवाल दिया है तीसरे का पहला px बराबर 3x + 1 और कह रहा है कि x बराबर -1/3, यानी जहां पर आपको x दिखाई दे रहा है वहां पे x के मान को क्या कर देना है रख देना है। देखिए मैंने यहाँ पे मानों को रख दिया है, 3 से 3 हमारा कटा, 1 आया, प्लस का 1 उतारे, घटा देंगे, आंसर 0 आ जाएगा। अगर आंसर 0 आ गया तो बहुपद का शून्यक है, संगत बहुपद का शून्यक है। अगर आंसर 0 नहीं आएगा तो संगत बहुपद का शून्यक नहीं होगा, याद रखिएगा। यानी x बराबर क्या है -1/3, px बराबर 3x + 1 का शून्यक है, लिखना है 1 का शून्यक है, 3x + 1 का शून्यक है। चलिए सभी छात्र इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा तीसरे का तीसरा सवाल। देखिए तीसरे का तीसरा सवाल भी सेम टू सेम, जैसे आपने तीसरे का पहला और दूसरा लगाया वैसे ही लगेगा, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। केवल आप कंसेप्ट सीखिए बेटा। आप कंसेप्ट अगर एक बार सीख लेंगे तो भविष्य में कभी भी आप ऐसे सवालों को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तीसरे का जो तीसरा सवाल है वो देखिए बेटा, तीसरे का तीसरा सवाल क्या है। तीसरे का तीसरा सवाल है px, क्या है px बराबर दिया है x² - 1 और फिर उसके बाद दिया है x बराबर 1 और कह रहा है कि -1, यानी x का 2 मान दिया है। एक तो x का मान +1 दिया है, दूसरा x का मान -1 दिया है। तो अब आपको क्या करना है, बारी बारी से x का मान इस बहुपद में रख देना है। चलिए हल करना शुरू करें। चलिए आइए बेटा px दिया है यानी p और x का मान क्या है 1 है, पहले 1 रखिए +1, तो यहाँ पे हो गया 1 बराबर, देखिए x² है यानी x का मान 1 होगा, 1 का वर्ग फिर -1। सभी छात्र ध्यान से देखें, 1 का वर्ग क्या होता है 1 ही होगा, और फिर माइनस का 1 घटा देंगे, आंसर आ गया 0, ठीक है। अब देखिए आंसर जब 0 आ गया तो बहुपद का क्या है, संगत बहुपद का शून्यक है। मैंने तरीका आपको बताया पहचानने का। चलिए अब दूसरा मान रखिए, फिर आप लिखेंगे p और उसमें क्या है x का मान -1 है, आपको लिखना है -1 इक्वल में। चलिए देखिए क्या दिया x² - 1, तो बेटा आप लिखेंगे -1 का, चलिए स्क्वायर कर दीजिए, फिर -1 है, समझ रहे हैं।
बेटा -1 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो वह हो जाएगा आपका +1 और यहाँ पे देखिए माइनस है तो यह -1 उतार लेना है, घटा देंगे तो देखिए दोनों कंडीशन में, दोनों स्थितियों में क्या आ रहा है, आंसर हमारा 0 आ रहा है। तो आपको लिखना है कि x बराबर आप लिखेंगे 1, -1, आप क्या लिखेंगे 1, -1 px बराबर क्या है जी, x² -1 के क्या है, शून्यक है, क्या है बेटा, शून्यक है। चलिए सभी छात्र इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आइए हम लोग अगला सवाल पढ़ेंगे, तीसरे का चौथा सवाल। चलिए बेटा तीसरे का चौथा सवाल सभी छात्र देखें कि तीसरे का चौथा सवाल कैसे सॉल्व होगा। चलिए तीसरे का चौथा जो सवाल दिया है आपका, तीसरे का चौथा सवाल जो है यह कह रहा है कि px बराबर दिया है x + 1 x - 2, दिया है x + 1 और फिर दे रहा है x - 2 और फिर उसके बाद कह रहा है कि x बराबर, यानी x बराबर इसका मान दिया है -1 और फिर 2 दिया है। चलिए सभी छात्र ध्यान से देखिए ये कैसे सॉल्व होगा। देखिए बेटा वही प्रक्रिया लागू करना है जो इससे पहले आपने लागू किया था। आप चलिए x का मान भरना शुरू कर दें, p और फिर x का मान क्या है, पहले -1 है, चलिए आपको लिखना है -1 ब्रैकेट में कर लीजिए। फिर उसके बाद देखिए x + 1 एक ब्रैकेट में है, दिख रहा है बेटा, x + 1 एक ब्रैकेट में है तो x का मान आपको रखना है -1 फिर +1, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए। फिर देखिए x - 2, x का मान क्या है, पहले -1 है तो आपको लिखना है -1 फिर -2, इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए। चलिए -1 में से +1 घटाएंगे, आंसर आएगा 0 गुणे, फिर -1 में -2 जोड़ेंगे, माइनस का क्या आएगा 3, अब 0 से -3 में गुणा करेंगे तो आंसर आ गया आपका क्या 0। एक अब चलिए दूसरे नंबर पे, चलिए दूसरा क्या दिया है, x बराबर 2 दिया है तो आपको लिखना है p2 बराबर, यानी जहां जहां x दिखाई दे रहा है आप वहां पर आपको 2 भर देना है। तो आप लिखेंगे, आपको लिखना है 2, देखिए x + 1 दिया है तो 2 आप +1 कर दीजिए। फिर ध्यान से देखिए क्या दिया है, x - 2 दिया है तो लिखेंगे 2 - क्या 2। अब चलिए हल करना शुरू कीजिए, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा और फिर उसके बाद गुणे का सिंबल दीजिए, 2 में से 2 घटाइए 0 हो गया, यानी आंसर आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब आपको लिखना है, देखिए दोनों कंडीशन में आंसर 0 आ रहा है, यानी क्या है, संगत बहुपद का शून्यक है। आपको लिखना है x बराबर क्या दिया था -1, 2 px बराबर क्या है मेरे भाई, ब्रैकेट में x + 1 और दूसरे ब्रैकेट में x - 2 के शून्यक है, के क्या है, शून्यक है। चलिए सभी छात्रों से मैं कहूंगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला सवाल मैं बता रहा हूं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा तीसरे का पांचवा सवाल। आइए देखा जाए तीसरे का पांचवा सवाल क्या कह रहा है। तीसरे का पांचवा सवाल अब हमें देखना है कि तीसरे का पांचवा सवाल क्या कह रहे हैं। देखिए तीसरे का पांचवा सवाल भी बहुत आसान है, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए तीसरे का जो पांचवा सवाल दिया है बेटा वह कह रहा है कि px, यानी पांचवा सवाल है, कह रहा है कि px बराबर, यानी px बराबर दिया है x², क्या दिया है जी, px बराबर x² और ये कह रहा है कि x बराबर क्या रखना है, 0 रखना है, यानी जहां x दिखाई दे रहा है वहां पे आपको 0 रखना है। चलिए हल करना शुरू करें, तो आप लिखेंगे p और ब्रैकेट में x और इस x का मान क्या है 0 है तो आप लिखेंगे 0 ब्रैकेट बंद कीजिए, यानी x² है तो x का मान क्या है 0, आप 0 का स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जब 0 आ जाएगा तो बहुपद का शून्यक है, आपको लिखना है x बराबर 0
पी एक्स एक्स बराबर 0, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर के शून्यक हैं। के क्या है जी? शून्यक हैं। चलिए सभी छात्रों से कहूंगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला नंबर देखिए, अगला जो सवाल है 6वां सवाल क्या दिया है? तीसरे का जो 6वां सवाल है वह कह रहे हैं कि px बराबर दिया है आपका lx प्लस m और फिर दे रहा है कि x बराबर m बटे l, वो भी माइनस का दिया है, माइनस m और बटे का क्या है l दिया है, माइनस हमारा बीच में, ठीक है, माइनस m बटे क्या है l है। सभी छात्र देखिए, आप चलिए हल करना शुरू करें। वही आपको नियम लगाना है जो पहले लगा रहे थे, वही आपको नियम लगाना है जो आप पहले लगा रहे थे। तो देखिए क्या होगा, आप लिखेंगे p और x का मान क्या है, माइनस m बटे का l है, ब्रैकेट में। चलिए इसको बंद कर लीजिए, आइए इसको अच्छे से लिख ले रहा हूं मैं। आपको लिखना है p और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, माइनस m और अपान में क्या होगा l, ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे l दिया है और x, यानी आप लिखेंगे l गुणे x का मान क्या है, माइनस m और अपान में स्मॉल l दिया है, ब्रैकेट में करके बंद कर दीजिए। और प्लस का क्या है m दिया है, l से l आपका कटेगा एक बार में, क्या बचेगा, ऊपर बचेगा माइनस m प्लस का m, घटाएंगे आंसर क्या आएगा 0, क्या आएगा जी 0 आएगा। आपको लिखना है x बराबर माइनस m बटे l, px बराबर क्या है lx प्लस m के शून्यक हैं। ये क्या है, शून्यक हैं। चलिए सभी छात्र इसको नोट कर लें कि शून्यक है। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरे का 7वां सवाल। आइए देखा जाए तीसरे का 7वां सवाल क्या है, सभी छात्र ध्यान से देखें। अब हमें पढ़ना है तीसरे का क्या बेटा, तीसरे का 7वां सवाल। आइए देखिए तीसरे का 7वां सवाल क्या, 7वां सवाल आपका दिया है, तीसरे का जो 7वां सवाल है यह कह रहा है कि px बराबर p और x दे दिया है, px बराबर दिया है 3x स्क्वायर माइनस 1, दिया है 3x स्क्वायर और माइनस 1, और फिर कह रहे हैं कि x बराबर माइनस यानी माइनस 1 बटे रूट में दे दिया है 3, फिर कामा और कह रहा है कि 2 बटे में दे दिया है रूट में 3, यानी x का 2 मान दिया है, x का कितना मान दिया है, 2 मान दिया है। चलिए बारी बारी से इसको आपको हल करना है, मान रखिए। चलिए हल करना शुरू करें, वही नियम लगाना है जो सभी सवालों में आपने नियम लगाया था, ठीक है। देखिए लिखेंगे px, यानी आपको लिख लेना है p, और ध्यान से देखिए x का मान क्या है, माइनस 1 बटे 3 है, तो भरिए पहले माइनस 1 बटे और रूट में आपका है 3, क्या है जी, रूट में दे दिया है 3 है, याद रखिए रूट में 3 है, ठीक है। इक्वल में चलिए यहाँ पे 3 दिया है, लिखेंगे 3 गुणे एक्स स्क्वायर, यानी x का मान क्या है, माइनस 1 बटे रूट में क्या है 3 है, इसका कर दो होल वर्ग, यानी स्क्वायर कर देना है, और फिर माइनस के साथ 1 से 1 उतार लीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपका होगा 3 गुणे माइनस 1 का वर्ग करेंगे प्लस 1, और फिर देखिए रूट में 3 दिया है, और रूट में 3 का जब आप स्क्वायर करेंगे वर्ग करेंगे तो केवल 3 आएगा। कोई भी संख्या अगर रूट में है और दिया जाए उसका स्क्वायर करने के लिए तो याद रखिएगा रूट हट जाता है और केवल उसी संख्या को नोट कर लेते हैं, यानी रूट में 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे केवल आ गया 3 और माइनस के साथ हो गया 1, ठीक। 3 से 3 आपका कटेगा एक बार में, तो आपका होगा 1 माइनस 1, यानी आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जब 0 आ गया तो संगत बहुपद के शून्यक होगा। चलिए दूसरा मान देखिए, दूसरा मान रख के देखिए क्या आंसर आ रहा है। अब आपको लिखना है p, और ब्रैकेट में क्या है x का मान भरिए 2 बटे क्या है 2, और बटे में रूट में 3 दिया है,
आगे बढ़िए, देखिए 3x² यानी आपको लिखना है 3 गुणे x का मान दिया है 2 और बटे रूट में क्या है 3, इसका कर दीजिए होल स्क्वायर और माइनस का हो गया 1। अब देखिए 3 है, 3 लिखिए, 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा और रूट में 3 का वर्ग करेंगे केवल 3 माइनस 1, 3 से 3 आपका कट जाएगा, यानी देखिए आंसर आपका क्या निकलेगा 4 माइनस 1, यानी 4 माइनस 1 क्या आएगा बेटा 3 आएगा। तो एक तो शून्याकार है, गौर से सभी छात्र देखें, एक तो शून्यक है लेकिन दूसरा शून्यक नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, साइड में सभी छात्र उतार लेंगे। आपको लिखना है x बराबर, आप नीचे लिखिएगा, मैं साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपको लिखना है x बराबर -1 बटे रूट में क्या है जी 3 है, फिर एक और मान दिया है 2 बटे रूट में क्या है 3 है। फिर लिखना है px बराबर, क्या दिया था px बराबर 3x² माइनस 1, तो लिखिए, लिखेंगे 3x² माइनस 1 के, ध्यान दीजिएगा इसमें एक को शून्यक है एक को शून्यक नहीं है, तो मैं चेंज कर दे रहा हूँ। देखिए आपको कैसे लिखना है, पहले अलग अलग करके लिख दे रहा हूँ, एक में नहीं लिखना है, ठीक है। तो आपको लिखना है, आप सभी छात्रों को आप लिखेंगे x बराबर -1 बटे रूट में 3 px, याद रखिएगा क्या है px बराबर क्या है 3x² माइनस 1 के शून्यक है, के क्या है जी शून्यक है, और एक और मान है क्या है x बराबर 2 बटे रूट में 3 px बराबर 3x² माइनस 1 के शून्यक नहीं है, के शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। चलिए सभी छात्र इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके बाद हमें पढ़ना है तीसरे का 8वां सवाल। सभी छात्र ध्यान से देखिए बेटा कि तीसरे का 8वां सवाल क्या कर रहा है, वह भी बहुत ही आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा आपसे कहते रहता हूँ, किसी भी छात्र को, छात्र हो या छात्रा हो, मेरे भाई अगर आपको कहीं तकलीफ हो रही है, आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि सर मुझे फला टॉपिक में समस्या, टॉपिक का आप नाम रखें कि सर मुझे फला टॉपिक में समस्याएं हैं, मैं उस समस्याओं को दूर करूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। केवल आप कमेंट के माध्यम से बताएं बेटा, मैं लाइव में अगले दिन जब लाइव आऊंगा तो उस लाइव में आपके द्वारा किए गए कमेंट वाले टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तीसरे का अब हमें 8वां सवाल पढ़ना है। तीसरे का यह आखिरी सवाल है। 8वां सवाल कह रहे हैं कि px बराबर दिया है 2x प्लस 1, क्या है 2x प्लस 1, और कह रहा है कि x बराबर क्या है जी, कह रहा है x बराबर 1/2। सभी छात्र ध्यान से देखें, 8वां सवाल दिया है px बराबर 2x प्लस 1 और बराबर में दिया है 1/2, 2x प्लस 1 और बराबर में क्या है 1/2। चलिए तो आप हल करना शुरू करें, वही प्रक्रिया, पुराना वाला नियम लगाना है जो प्रत्येक सवालों में आप लगाए हैं। तीसरे के सवालों में तो हो जाएगा p और ध्यान दीजिए x का मान क्या है 1/2 है, तो आपको लिखना है 1/2 इक्वल में, चलिए क्या दिया है 2x दिया है, तो आप लिखेंगे 2 गुणे x का मान क्या है 1/2 है, फिर प्लस लगा दीजिए 1, 2 से 2 आपका कट जाएगा, यानी 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। मैंने एक तरीका आपको बताया था कि अगर आंसर 0 आता है तो क्या होगा, बहुपद का शून्यक होगा, अगर आंसर 0 नहीं आता है तो बहुपद का शून्यक नहीं होगा। तो आपको लिखना है x बराबर 1/2 px बराबर 2x प्लस 1 के शून्यक नहीं है, के शून्यक याद रखिएगा क्या है नहीं है। चलिए मेरे भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा सवाल 2.2 प्रश्नावली 2.2 का चौथा सवाल। आइए देखिए चौथा सवाल क्या कह रहा है। अब हमें पढ़ना है प्रश्नावली 2.2 का कौन सा सवाल जी, चौथा सवाल पढ़ना है। चलिए उसको भी मैं लाइन बाय लाइन करके बता दे रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए चौथा सवाल जो दिया है आपका, सभी छात्र ध्यान से देखिए, चौथा बहुत ही आसान है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति के बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए, यानी इसमें भी बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। बहुपद का बताना है कि शून्य क्या होगा,
तो मेरे भाई देखो पहला सवाल चौथे का कह रहा है कि px बराबर x प्लस 5। अब चलो मैं एक तरीका बता रहा हूँ शून्य ज्ञात करने का तरीका। शून्य ज्ञात करने का तरीका देखिए क्या है, आइए मेरे साथ चलिए हल करना शुरू करें। आप सभी छात्र, आपको लिखना है, ध्यान दीजिएगा। बेटा x प्लस 5 दिया है बहुपद, इसका शून्य कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो x प्लस 5 बराबर 0 मान लीजिए। सभी सवालों में आप 0 मान लीजिएगा, शून्य देखिए निकल के आ जाएगा। देखिए मैं वैसे ही कर रहा हूँ, लिखिए x प्लस 5 इक्वल में आपको मान लेना है शून्य, समझ रहे हैं। यानी आपका हो गया x बराबर 5, इधर प्लस में उधर 0 के पास जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, 0 माइनस 0 माइनस 5 होगा, यानी x बराबर 5 आ गया। यही हमारा आंसर आया। आया समझ में। चलिए आइए दूसरा सवाल देखिए क्या कर रहा है, चौथे का दूसरा। बेटा सभी सवाल देखिए, सभी छात्र देखें, चौथे का दूसरा सवाल क्या कर रहा है। चौथे का दूसरा सवाल दिया है कि px बराबर दिया है x माइनस 5। चलिए हल करना शुरू करें। अभी हमने तरीका बताया कि क्या है इस बहुपद का इक्वल में, यानी क्या मानना है, 0 मानना है। तो आप लिखेंगे x माइनस 5 बराबर में क्या होगा, 0 हो जाएगा। x माइनस 5 बराबर में 0 मान लीजिए तो हो जाएगा x बराबर 0 या माइनस 0 के पास जाएगा तो माइनस 5 0 के पास जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो आपका होगा x बराबर 5। यही आंसर आया। देख लीजिए। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे चौथे का तीसरा सवाल। बेटा देखिए चौथे का तीसरा सवाल क्या कर रहा है। मैंने आपसे पहले ही बोला कि यह प्रश्नावली बहुत ही आसान है। आप सभी छात्र पहले ही सवाल देख के घबरा जाते हैं, घबराइए मत। मैं आपको पहले बताया था कि लाइव के माध्यम से सरल से आसान तरीके से सॉल्यूशन बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। चौथे का जो तीसरा सवाल है सभी छात्र देखें, चौथे का तीसरा सवाल क्या कह रहा है। चौथे का तीसरा सवाल दिया है कि px बराबर 2x प्लस 5। अब आप कहेंगे सर इसको कैसे हल करेंगे। मेरे भाई क्यों घबरा रहे हो, मैं तरीका बता रहा हूँ, मेरे साथ जुड़े हो, घबराओ मत। मैंने तुमसे बोला था मेरे लाइफ में जुड़ोगे, घबराने की जरूरत नहीं है। चलो मेरे भाई हल करना शुरू करो। चल बेटा आपको लिखना है 2x प्लस 5 इक्वल में क्या मानना है, 0 मानना है। तो देखिए 2x बराबर 5 जाएगा 0 के पास तो उधर हो जाएगा माइनस। अब x के साथ 2 गुणा कर रहा है, 5 के पास भेजूंगा तो भाग करेगा तो x बराबर माइनस 5/2। यही आंसर आया। चलिए सभी छात्र स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं चौथे का चौथा सवाल। आइए देखा जाए चौथे का चौथा सवाल क्या है। सभी छात्र ध्यान से देखें। बेटा चौथे का चौथा जो है सवाल आपका दिया है, कह रहे हैं कि px बराबर, यानी px बराबर 3x माइनस 2 दिया है, 3x माइनस 2। चलिए हल करना शुरू करें। ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 2 इक्वल में मानना है 0, तो हो जाएगा 3x बराबर माइनस 2, 0 के पास जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। लिख लो प्लस 2। अब x बराबर 2/3। यही आंसर आया। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे चौथे का पांचवा सवाल। आइए देखा जाए चौथे का पांचवा सवाल क्या है। सभी छात्र ध्यान से देखें चौथे का पांचवा सवाल। चौथे का पांचवा सवाल दिया है, चौथे का पांचवा सवाल कह रहे हैं कि px बराबर में है 3x। अब आप कहेंगे सर इसमें तो 3x दिया है, इसके लिए आप क्या करेंगे। मैंने पहले ही बोला सवाल देखिए घबराइए मत, सवाल बहुत ही आसान है, नियम पर जानिए, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए हल करना शुरू करें। आपका हो जाएगा क्या, 3x बराबर में क्या मानना है, सबके साथ हमने बोला बराबर में 0 मान लेना। चौथे के प्रत्येक सवालों में मेरे भाई बराबर में 0 मान लेना, याद रखना। तो ये हो जाएगा, देखो 3x के साथ गुणा कर रहा है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग करेगा, तो x बराबर 0/3। समझ रहे हो, यानी x बराबर 0। यही हमारा आंसर आया। अब देखिए चौथे का 6वां सवाल आप सभी छात्रों को बताने जा रहा हूं। आइए देखा जाए चौथे का 6वां सवाल कैसे सॉल्व होगा।
बेटा ये हमने बोला था प्रश्नावली बहुत ही आसान है। चलिए चौथे का 6वां सवाल देखिए। चौथे का क्या है आपको बताना है, देखिए लगाना है। चौथे का 6वां सवाल, आइए देखा जाए चौथे का 6वां सवाल क्या है। चौथे का 6वां सवाल दिया है px बराबर और दिया है ax। क्या दिया है जी? ax दिया है। तो चलो मेरे भाई आ जाओ इसको सॉल्व किया जाए। देखो क्या होगा, हमने बोला कुछ नहीं करना है, याद रखना, यानी जो बहुपद दिया होगा इक्वल में 0 मान लेना है। तो लिख लो ax बराबर 0, तो x बराबर 0 बटे a, यानी x बराबर 0, यही हमारा आंसर है। चलिए आइए अगला देखिए सवाल क्या कह रहा है। सबसे आखिरी सवाल दिया है बेटा चौथे का जो सवाल नंबर है 7वां सवाल है। सभी छात्र देखें चौथे का 7वां नंबर सवाल, इसके बाद प्रश्नावली समाप्त हो जाएगा। चलिए 7वां जो सवाल दिया है आपका 7वां नंबर सवाल दिया है, कह रहा है कि px बराबर cx प्लस d। px बराबर cx प्लस क्या है d दिया है। चलिए मेरे भाई सभी छात्र ध्यान दे, इसमें करना क्या है देख लीजिए। सभी छात्र देखिए देख लीजिए, आप देखिए क्या करना है। px बराबर cx प्लस d दिया है, cx प्लस क्या दिया है d दिया है। तो चलिए हल करना शुरू करें, तो आपका हो जाएगा cx प्लस d बराबर 0। तो cx बराबर क्या होगा d उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर माइनस d अपान c, यही आंसर आया। चलिए सभी छात्र इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आप सभी छात्रों से कहूंगा बेटा अगर मैं जो भी बताया हूं आप सभी छात्रों को समझ में आ रहा है तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों तक मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। फिर मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3। याद रखिएगा लाइव में जुड़ने का समय है मेरे भाई 9 बजे से 10 बजे तक, ठीक है।